शहबाज स्पीड जब से वजीर आजम बने हैं पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की नहीं कर रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। माशी पॉलिसी का सारा असर मिडिल क्लास और गरीब पे पड़ा है और मिडिल क्लास भी गरीब हो गई। आपने ना वहाँ की शराइत पूरी की, आपने यहाँ पे लोगों पे तो महंगाई कर दी, मतलब मुल्क संभाला नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खर्चा पॉलिसी बेहतरीन होती है। करोड़ों अरबों रुपए की मालियत के इंसेंटिव प्रोग्राम्स और कहाँ पे वो सारा कुछ बंद करने के बाद 2000 रुपया महीना। कल परसों इन्होंने 47% बिजली महंगी कर दी है और जनाब आपकी हर चीज आसमान को छू रही है। अब आप खुद निकलाएगी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है 383 अरब डॉलर की आपकी इस वक्त अल्लाह पाक के करम से हमारी हुकूमत जब हमने छोड़ी तो आपके पाकिस्तान की इकोनॉमिक साइज था। अफ्तार के बाद फिर उन्होंने बड़ा अच्छा खाना खिलाया। फिर सहाबी ने पूछा सर फिर क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामला? तो बस यही हुआ, अच्छा खाना खाया, फिर उसके बाद अफ्तारी अच्छी हो सकता है बताना ना चाह रहे हो सर। इनके लिए जितना मर्जी पॉजिटिव करके दे दें, बुरे तरीके से इंशाल्लाह फ्लॉप होकर जरा भी इलेक्शन हारेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। और मेरी हालत देख के समझ गए होंगे आप, ये मैं शौक से नहीं चला रहा, ना अपनी फिटनेस के लिए चला रहा हूँ, ये मजबूरन चलानी पड़ रही है क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत ने इसके अलावा कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। पिछले 6 दिनों के अंदर 8 दिनों के अंदर 60 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। अच्छा जनाब, खान साहब तो ये कहते थे साइकिल चलाएं ताकि आप सेहतमंद रहें, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अब इस नहज पर लाके खड़ा कर दिया कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और इसको भी खरीदने के लिए यकीन जानिए मुझे 2 दिन मेहनत करनी पड़ी और अभी भी इसका ब्रेक काम नहीं कर रहा है सही से, तो मैं भी सही कराऊंगा। लेकिन जनाब मेरी तो ये अभी पोजीशन हो चुकी है, कल तक गाड़ी में आ रहे थे, आज साइकिल पर आ गए। अब दुआ करें ये बरकरार रहे, ऐसा ना हो कि कल मुझे पैदल आना पड़ जाए। लेकिन आवाम की क्या राय है? आज हमें स्टूडियोज़ में से फैयाजुल हसन चौहान साहब ज्वाइन करेंगे, शैला रजा ज्वाइन करेंगी, हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। लेकिन आवाम की राय सबसे मुकद्दम होती है क्योंकि आवाम से ही सियासतदान है, आवाम से ही हम सब हैं और हम ही आवाम का हिस्सा हैं। तो आवाम की राय जानते हैं कि जनाब मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। और मेरा मानना ये है कि भाई 210 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बजाय 125 रुपये का दूध खरीद के साइकिल चला ली जाए, सेहत भी बनी रहेगी और दुख भी कम होगा। तो जनाब फिर स्टूडियो मिलते हैं, लेकिन आवाम की राय आप ज़रूर जान लीजिए। इसको एहतियात से लगवा देना यार, बड़ी महंगी मिली है ये। जनाब स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो अक्सर लोग उन्हें शहबाज स्पीड कहा करके बुलाया करते थे, लेकिन यही शहबाज स्पीड जब से वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं उन्होंने अपना ट्रैक ही चैलेंज कर दिया है और अपनी स्पीड को डबल कर दिया है। शहबाज स्पीड जब से वजीर आजम बने हैं पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की नहीं कर रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। यकीन जानिए तेज तो है लेकिन तरक्की की तरफ नहीं, तबाही की तरफ। माशी आदाद शुमार बुलंदियों को छूने के बजाय बदहाली की तरफ लेके जा रहा है। डॉलर की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, 202 पे गई थी लेकिन फिर थोड़ी नीचे आई है। लेकिन पेट्रोल तो 200 से भी ऊपर चला गया, पेट्रोल 200 रुपए लीटर से भी ज्यादा का हो चुका है। गैस के रेट भी जनाब डबल कर दिए गए हैं। बिजली की रेट की बात की जाए तो 16 घंटे की लोड शेडिंग होने के बावजूद बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। शहबाज शरीफ के इन तमाम इकदामात के बाद महंगाई ने भी ऐसी स्पीड पकड़ी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। आवाम का जीना जहन्नुम बनाकर वजीर आजम ने खाना पूरी भी की है और उसके लिए वुज़रा का हंगामी इजलास भी बुला लिया। महंगाई को कंट्रोल करने का हुक्म भी दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम तकलीफ में हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अब मजीद और क्या तकलीफ होगी ये समझ नहीं आ रहा। किसी ऑफिसर किसी वजीर को सुकून से बैठने नहीं दूंगा, ये कहना था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये हुकूमत में आए थे शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम, और इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया था। लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपने वायदा बुक किया, आपने आईनी तरीका इख्तियार किया, आप असेंबली के अंदर कॉन्फिडेंस वाली मोशन लेकर आए कि जनाब नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेकर आए और आपने अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब भी करा दिया। बाय द बुक आप चले, कोई गैर आईनी काम नहीं हुआ और आईनी तौर पर आपने पुरानी हुकूमत को हटा के खुद आके आप बैठ गए। लेकिन जनाब जो नारा आपने लगाया था वो नारा ये था, महंगाई मुकाओ मार्च। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर मार्च किया, लॉन्ग मार्च किया गया था, कराची से लेके चले इस्लामाबाद तक पहुंचे, इस्लामाबाद पे उन्होंने जलसा भी किया और उसके बाद वो टांगे कांपने वाली आपने बयान भी सुना होगा। लेकिन जनाब
शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून ये कहते थे कि अब जो है वो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को ऐसे दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हम खामोशी के साथ पाकिस्तान की तबाही देखते रहें और जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद हम जब अवाम में जाएंगे, अवाम हमें इलेक्ट करेंगे। क्योंकि मरीम नवाज साहबा कहती थी कि इमरान खान साहब हेलमेट पहन के निकलेगा, क्योंकि अवाम ने आपका जो सलूक करना है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये बयानात भी थे। तो आसान रास्ता ये था कि जनाब किसी तरीके से इलेक्शंस हो जाते और फिर शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी जमात वोट लेती वो हुकूमत में आ जाती। लेकिन मुश्किल फैसला उन्होंने कहा कि जनाब ये था कि हम इस वक्त हुकूमत संभालें और पाकिस्तान को मजीद बदहाली से बचाया जा सके, मजीद नीचे गिरने से बचाया जा सके, मईशत को बेहतर किया जा सके। मईशत जो है या पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो रही है। इस नारे के साथ शहबाज शरीफ साहब आ गए और जनाब आने के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करूंगा। चलें, ये भी मान लिया। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या था पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे बात करें। मैं इस मासूमियत का क्या कहूं, या मतलब क्या बोलूं इस मासूमियत पर। 2000 रुपए आप दिल पर हाथ रख के, 2000 रुपए नहीं 4000 रुपए लेके बाहर निकले और आप जो जरूरत का सामान लेने के लिए, और ये 2000 रुपए महीना है, ये रोजाना की बुनियाद पे नहीं मिलेगा। एक एक फर्द को 2000 रुपए दिए जाएंगे जिसकी आमदन 40,000 रुपए से कम है। लेकिन दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आप 2000 रुपए लेके मार्केट में निकले, आप 200 रुपए का तो पेट्रोल डलवा लेंगे। जनाब मैं आज साइकिल पर आया हूं क्योंकि आप समझ रहे हैं मैं मामलात इस नहज पर पहुंच गए कि आपको खुद ही कटौती करनी पड़ेगी। अब ये शहबाज शरीफ साहब जो शुरू में कहा करते थे कि मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करूंगा। अच्छा, खान साहब ने भी एक गलती ये कर दी, उन्होंने IMF से जो भी मुआहदा किया वो मुआहदा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे मामलात को लेकर आऊं, इस पर भी बात करूं। जनाब उन्होंने 10 रुपए कम कर दिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने जवाब ये बनाया था कि हमने 10 रुपए इसलिए कम किए क्योंकि हमारा खजाना जो है इस वक्त इस पोजीशन में आ गया है कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। अब मुस्लिम लीग नून वाले माशी माहिर हैं, ये भी बात करते हैं, वो उनकी राय है, उनकी राय मुकद्दम होती है। जो मईशत के माहिर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब खान साहब ने जो ये फैसला किया था वो सियासी प्रेशर में आके कर दिया था और ये जो फैसला था वो IMF के वादों की नफी करता था, इसलिए ऐसी सुरंगें बिछी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून या फिर अभी की मौजूदा हुकूमत उसमें जाती भी नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जनाब, इनके पास तो वो तो नाअहल थे ना, वो तो ना तजुर्बेकार थे, उनसे तो सही फैसले नहीं लिए जाते थे। आप लोगों ने तो कई बारी हुकूमत कर ली है ना, और आप सिर्फ एक जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है, मुस्लिम लीग नून आपके साथ है, मौलाना फजल रहमान आपके साथ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपके साथ है, बाप आपके साथ है, तमाम चीजें आपके साथ हैं। तो आपने तो कुछ अच्छा फैसला करना चाहिए था और आवाम ने ही उस मईशत को बेहतर करने के लिए उसकी कीमत अदा करनी है। तो मुझ जैसे एक आम इंसान, आप जैसे आम इंसान ये सवाल करने को हक रखते हैं, हक बजाने में, कि भाई हर चीज की कीमत हम क्यों अदा करें, हर चीज की कीमत हम क्यों अदा करें। हम टैक्सेस देते हैं, हम हर तरह के मामलात पे अपने आप को कटौती करते हैं। अब इस नहज पर आ गए हैं कि बाइक चलाने वाला साइकिल पर आ गया, साइकिल वाला पैदल पर आ गया, उससे वो चीज भी नहीं समझ रही। अब शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। वही बिजली की कीमतों में इजाफा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया करती थी, अच्छा मैं उनकी भी तरफदारी नहीं करूंगा, उसकी वजह यह कि जनाब उन्होंने भी कीमतों में होशरुबा इजाफा किया था। फवाद चौधरी साहब ये कहते थे कि जनाब पेट्रोल हमारी जमीन से तो नहीं निकलता, बैरून मुल्क से निकलता है, और जब बैरून मुल्क से निकलता है तो जिस कीमत में मिलेगा उस कीमत में हम आपको देंगे। लेकिन पाकिस्तान का सियासी कल्चर कुछ इस तरह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासत की जाती है। और उस वक्त मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें अपोजिशन में थी और जनाब ये कहती थी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, ये नाअहली है, ये इन लोगों की कम इल्मी है जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। अब आज जब पेट्रोल महंगा किया गया है तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, मिफ्ता साहब ने पहले कहा था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, 30 रुपए बढ़ा दिए गए। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर ये कहा था कि शायद गालिबन अभी आगे बढ़ने नहीं बढ़ने मुझे नहीं पता, लेकिन माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जनाब मजीद 50 रुपए का पेट्रोल में इजाफा होगा। अगर 210 रुपए पर आप परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप यकीन जानिए ये 250 रुपए तक भी जा सकता है। ये पेट्रोल की कीमत इतनी ऊपर जा सकती है
और ये मैं नहीं कह रहा, ये माशी माहिरीन कह रहे हैं, क्योंकि जिस सूरत हाल में इस वक्त हम हैं, अब वो जिसकी वजह से हो, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, खान साहब की जब हुकूमत आई उन्होंने कहा कि हम पुरानी जो हुकूमतें हैं उनका बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की ये हालत कर दी है। अब जो हुकूमत आई है वो कहती है कि 3.5 साल का गंद है, इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। उससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो ये कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खजाना खाली करके चली गई, हमें तो पता ही नहीं था खजाना खाली हो गया। इस सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ पिस्ता कौन है? मुझ जैसे और आप जैसे लोग, मुझ जैसे और आप जैसी आवाम सिर्फ पिसती है, क्योंकि हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है, उसके अलावा कोई चारा है नहीं। हमें अपना घर चलाना पड़ता है, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, उनको देखभाल करनी पड़ती है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। और उस पर सोने पे सुहागा। शहबाज शरीफ साहब का ये बयान, अब मैं इस पर क्या करूं? नोहा करूं, मातम करूं, क्या करूं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब 2000 रुपए मिलेंगे। मैं नहीं समझ आ रहा कि मुझे 2000 रुपए का क्या करना है। शैला रजा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उनसे मजीद बात करेंगे। शैला रजा साहिबा, ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम इसलिए हुकूमत में आई थी, मईशत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया था कि जनाब उसको बेहतर करना था। आपको बेहतरी होती हुई नजर आ रही है शैला रजा साहिबा? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, कल भी मैं जो एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी, उसमें कैस असलम साहब थे। इससे पहले मेरे साथ बहुत सारे इस तरह के लोग, जब से 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, मैंने प्रोग्राम किए हैं, और हर दफ़ा एक ही बात मुझे करनी पड़ती है और करनी चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले लेने थे और मुश्किल फ़ैसले लेने हैं। और ये माहिदा जो है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया था, जिसकी सख्त तरीन शराइत थी, जिसको आते ही वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने इतराफ़ किया था कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बहुत नरम शराइत पे किया था, लेकिन पीटीआई ने बड़ा सख्त फ़ैसले किए हैं, सख्त शराइत हैं। फिर जब इनकी हुकूमत गई, वो भी तारीख़ी इंटरव्यू है कि उन्होंने कहा कि 3 साल 8 महीने में कोई पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक तजर्बा करते थे। ये सारे हमारे पास बयानात तारीख का हिस्सा है कि स्टेट बैंक ने कहा कि माशी पॉलिसी का सारा असर मिडिल क्लास और गरीब पे पड़ा है, और मिडिल क्लास भी गरीब हो गई। तो इन्होंने सख्त तरीन शराइत रखी। पाकिस्तान का माहिदा था ये, कोई ये नहीं देखता कि कौन सी पार्टी की हुकूमत है। इन्होंने वहाँ भी शराइत पूरी नहीं की, और यहाँ पर भी ये महंगाई नहीं संभाल सके। जब पहली दफ़ा मिफ्ता इस्माइल मिले तो उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट का सारा ख़त्म करें और महंगाई कंट्रोल करें, इन्फ्लेशन कम करें। और उसके बाद जो उनकी डिमांड्स थी, उन्होंने कहा जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम नया कोई माहिदा नहीं करेंगे। तो इमरान साहब को पता था कि हुकूमत जाने भी है, बस कर लिए थे 12 रुपए 75 पैसे कुछ बढ़ाए थे। और उस वक्त भी जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपका जो माहिदा है उसमें आपको ये बढ़ाने इसका पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। ये सियासी फैसला है, ये माशी हिसाब से फैसला नहीं है, जिसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था फवाद चौधरी की और सबकी तरफ से। अब शाह महमूद कुरैशी भी सब कह रहे हैं कि नई हुकूमत ने तो कोई माहिदा ही नहीं किया है, ये माहिदा पीटीआई गवर्नमेंट ने किया है, जो पाकिस्तान को जो है उसकी तमाम शराइत में ये नहीं करते तो पाकिस्तान मतलब आपकी जगह कोई भी होता तो वही कीमतें बढ़ाता। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने माहिदा किया है उसके हिसाब से इतना सख्त माहिदा है कि ये सारे काम करने थे, पहले करने थे, इन्होंने ये भी नहीं किए और महंगाई भी बढ़ाई। जब भी तो आईएमएफ ने कहा कि आप इन्फ्लेशन कम करें, तो अब जो ये सख्त फैसला लिया है, जो ये नहीं ले पा रहे थे माहिदा करके, ये इसीलिए लिया है कि ये तो डाकू चोर कहते रहते, इन्होंने काम नहीं करना था। तो ये सख्त तरीन फैसले लिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो नए हम माहिदे करेंगे। और इन फैसलों की वजह से एक लॉजिक ये भी तो है ना, क्रेडिबिलिटी मेंटेन हुई है। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, चाइना के साथ जो हमारा सी पैक का माहिदा था, उसमें ये था कि उसको अनफोल्ड नहीं कर किसी के सामने। इन्होंने जब आईएमएफ से शराइत तय की तो इन्होंने वो भी खोला और फिर सी पैक का काम रोका। तो ये सारे जो थे इस तरह के इनके फैसले, जिसमें कोई
दानिश नहीं थी, कोई सियासी। ठीक है, अब गुजारिश जरा मेरी सुन लीजिए, गुजारिश मेरी ये है आपसे, गुजारिश ये है कि आप देखें, मैं एक आम आदमी के हैसियत से मुझे नहीं पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो, जनाब वो गए थे, अगर उन्होंने सख्त फैसले की बात की थी और इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो एक लॉजिक ये नहीं है कि वो सियासत कर रहे थे उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, आपने आके उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो जो चीज आपने नहीं बढ़ानी चाहिए थी वो चीज आपने बढ़ा दी और उनका सारा मामला आपने सर ले लिया, आप उन्हीं को करने देते, वो एक्सपोज हो जाते। आपने इस चीज के लिए हुकूमत क्यों ली? जी नहीं, पाकिस्तान की आवाम को एतमाद में लेकर कि अगर ये सख्त फैसले जो इनकी वजह से थोपे गए हैं नहीं किए गए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। और इन्होंने माहिदा भी किया। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने किसी मुल्क के साथ माहिदा किया। अब आप इमरान को निकाल दें, हाँ, पाकिस्तान ने किया माहिदा, पाकिस्तान ने रियासत गारंटर होता है जो माहिदा करते हैं, जी बिल्कुल, आप जो माहिदा करते हैं उसके जाने के बाद उसको दूसरी हुकूमत ने करना होता है। 97 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने चाइना के साथ माहिदा किया था थरकोल पे, और ये बहुत बात आगे तक चली गई थी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सब चीज़ें लपेट लपाट दी, चाइना नाराज होकर चला गया। आज जो थरकोल से 660 मेगावाट बिजली ब्लॉक 2 से पैदा हो रही है, जब आसिफ साहब सदर बने बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो बाकायदा चाइना के उन्होंने 80 के करीब दौरे किए, उनको मनाया और कहा जब हमारी 18वीं तरमीम हो गई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम करेंगे। और आप देखें कि ना उस वक्त नून लीग की हुकूमत ने ओन किया और ना ही इमरान साहब की हुकूमत ने ओन किया। सिंध हुकूमत ने अपने वसाइल से बिजली बनाई और फैसलाबाद को दी ताकि हमारे इंडस्ट्रीज चल सके। तो एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर ईरान गैस लाइन हमने किया लेकिन उसको बंद कर दिया गया, अब फिर उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सारी बातें जो है ना, पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें मालूम है। इसी तरह हम ये बार बार एक बात कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, तो मुल्कों के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक होते हैं। उनको आप मुल्क होते हुए दूसरे मुल्क के साथ तिजारत ही करेंगे ना, या सारे इस बात को तस्लीम कर लेता हूं, रिश्ता उनसे करेंगे, मैं आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूं। नहीं, मैं आपकी बात तस्लीम कर रहा हूं। 150 में जब पेट्रोल था और उस वक्त ये कहते थे कि जनाब सख्त फैसले लेने हैं, लेकिन शहबाज साहब ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, और गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है, उनके इत्तेहादी साथ नहीं है। इस चक्कर में डॉलर 184 से 202 तक का चला गया। अगर आपने सख्त फैसले लेने थे, आवाम को अपने एतमाद में लिया, कब लिया ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक ही खिताब किया था, उसके बाद उन्होंने कोई खिताब नहीं किया। लेकिन ये फैसले अगर आपको लेने ही थे, रियासत गारंटर था, तो पहले ले लेते, तो डॉलर तो कम से कम अभी नीचे होता ना। इस तरह नहीं होता कि पहले ले लेते। जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो फिर उसका बाकायदा वज़ीर ख़जाना या आप ये कह दें फाइनेंस मिनिस्टर, वो जाता है, वो बात करता है, सारी कंडीशंस को लेकर सब कुछ करके जाता है। हमें इतराज़ नहीं था। इमरान गवर्नमेंट को पहले दिन से सब कहते थे कि आप IMF के पास देर से गए, और फिर जब गए तो इन्होंने सख्त शराइत कर ली थी। तो आज भी तो कौम पे बोझ पड़ रहा है। आपने ना वहाँ की शराइत पूरी की, आपने यहाँ पे लोगों पे तो महंगाई कर दी, मतलब मुल्क संभाला नहीं। आज जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो उसके साथ साथ कोशिश की गई है कि यूटिलिटी से या किसी और जगह से भी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम सब ने, ख़ास तौर पर सिंध वालों ने 40% अपना जो हमें मिनिस्टर्स को पेट्रोल मिलता है, पूरे MPs MNAs को नहीं मिलता, मिनिस्टर्स को जो मिलता है। क्योंकि अब मिसाल के तौर पर मुझे सक्खर दारुल अमान में मसाइल थे, मैं सुबह गई सक्खर और रात में वापस आ गई। तो मुझे पूरा सफ़र करना है कि मेरे साथ मेरी डायरेक्टर भी थी, मेरी सेक्रेटरी भी थी, तो हमने 3 गाड़ी निकालने के बजाय एक गाड़ी में तीनों खवातीन घुस गए और हम गए तो वहाँ के मामलात को बेहतर करके आए। या हमें हैदराबाद जाना है, तो ये जो अब पेट्रोल है ये मेरे घर वालों को तो नहीं मिल रहा ना, मेरे भाइयों को तो नहीं मिल रहा, आपको भी नहीं रहा है, वैसे आपस की बात है। लेकिन बांग्लादेश ने एक फैसला किया, बड़ा दिलचस्प फैसला था। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मईशत और उनकी मईशत बहुत मुस्तहकम है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं, उनके क्लोथिंग में, उनके फैब्रिक में बहुत पाकिस्तान से बहुत आगे, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने एक फैसला कर लिया, उन्होंने कहा कि
जनाब जब तक हमारी मईशत बेहतर नहीं हो जाएगी हम डॉलर खर्च नहीं करेंगे, हम बैरून मुल्क दौरे नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर हैं, अभी हिना रब्बानी खर साहब अभी बाहर जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब 2 दौरे कर चुके हैं, इस पर तो रोकें, डॉलर तो बाहर ना लेके जाएं। अच्छा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, ये सवाल मैं छोड़ूं क्योंकि ब्रेक मैंने लेना है, ब्रेक बड़ा जरूरी है, हमारा भी मामला रुक जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये सवाल से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद और शैला रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहब ये बताइएगा, बांग्लादेश में इस तरह की मिसाल थी कि कोई बाहर नहीं जाएगा, हुकूमती वफ्द में से हुकूमती लोग इवन वजीर आजम भी बाहर नहीं जाएंगे, डॉलर को हमें महफूज करना है, डॉलर बाहर नहीं जाएगा। हम तो बाहर ही घूमे जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं जब हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, हमारी माशी पॉलिसी के साथ साथ हमारी खर्जा पॉलिसी भी बिल्कुल ज़ीरो। हम पाकिस्तान में हम पाकिस्तान एक बहसियत मुल्क अकेला खड़ा है, कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब एक वज़ीर दाखिला है वो बाहर जाता है तो वो स्ट्रेटेजिक जो है मामलात को जो है उसकी राह हमवार करता है और अपने मुल्क के हालात के हिसाब से अगले मुल्क को पैगाम देता है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह से एक वज़ीर दाखिला जो है जिसका एक बैकग्राउंड हो, जिसकी पार्टी की अपनी एक रैपो हो, वो जाए और लोगों से बात करे। तो इस बात को तमाम दानिश्वर भी पाकिस्तान के मानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खर्जा पॉलिसी बेहतरीन होती है और जनाब बिलावल भुट्टो साहब की शख्सियत के साथ साथ उनका बैकग्राउंड है कि वो जहाँ भी गए लोगों ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी के बेटे, हम आपके मुंतज़िर हैं और हम चाहते हैं कि आप इस तरह से आगे बढ़ें और पाकिस्तान को आगे लेकर आएँ। पेट भरे के शौक है ना, ये तो पेट भरा होगा तब ये काम करेंगे ना, अभी तो पेट ही खाली है। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम जाए तो 19,000 आटे के वो चावल के थैलों की खैरात लेकर आए? मैं तो वो भी नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता। नहीं, आप देखिए, आपका वजीर दाखिला गया है तो उसने कहा है कि हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए और अपने ट्रेड के बारे में बात की है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने आप बहुत बेहतरीन देखेंगे। आपने 3 साल 8 महीने एक ही नौहा सुना है कि पुराने वालों की वजह से हम बर्बाद हो गए, हमें तो अभी 40 ही दिन। आखिरी सवाल शैला साहब, आखिरी सवाल, ये आपकी बात का एक का और जवाब। जी, आप देखिए कि असेंबली में मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमने मुंतखब नुमाइंदों को जिनको अवाम ने भेजा है उनसे बात करके इस गवर्नमेंट को बदला है और ये कह के बदला है कि जो माहिदे किए गए थे अवामी सतह पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को जो लोग ख़राब कर रहे हैं हम उन्हें हटा के 2000 वाला जो मामला है शहबाज शरीफ साहब का, इसमें आप इत्तेफाक रखती हैं? 2000 रुपये ये मजाक है क्या है? ये 2000 में क्या क्या करना है? आज तो मैं देख रहा था कि आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। 2000 रुपये आप खुद कह रहे हैं हम शक्कर गए थे, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि 2000 में क्या होता है क्या नहीं होता, और ये महीने का खर्च है। आप मुत्तफिक हैं इस पॉलिसी से? देखिए, ये कभी भी जो है ना प्रोग्राम, चाहे इसका नाम आप एहसास कर दें सियासी तौर पे, ये एक सपोर्ट प्रोग्राम है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये इस तरह का प्रोग्राम नहीं है कि आप टोटली इस पे डिपेंड करें। हर एक को मिलता भी नहीं है। ये स्केल है 6 से 12 तक का या 10 तक का, उसके जिसका अपना घर ना हो, जिसका पासपोर्ट ना हो, जिसके घर में PTCL ना हो, ये उनके लिए सपोर्ट एक है कि चलो आजकल के दौर में अगर आप को एक खाने का मिल जाए तो कुछ करके आप किसी और तरह से घर का कर ले, तो ये एक सपोर्ट प्रोग्राम है, ये इनकम प्रोग्राम नहीं है, सपोर्ट प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। फैयाजुर हसन चौहान साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है और तमाम सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। ये मुस्कुराहट की वजह क्या है? चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी चौहान साहब। वालेकुम सलाम। सर कहाँ हैं सर? 7 बजे से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको, आप नजर ही नहीं आ रहे। सर ये बताइए, ये सपोर्ट प्रोग्राम से मुत्तफिक हैं आप? ये 2000 रुपये जो मिल रहा है लोगों को, पेट्रोल भले कितना बढ़ जाए लेकिन ये सपोर्ट हो रही है। कहाँ पे 14,000 रुपया मसाकीन को मिलना, कहाँ पे
एहसास प्रोग्राम, कहाँ पे लंगर खाने, कहाँ पे पनाह गाहें, कहाँ पे शी मेल से लेके ट्रांसजेंडर से लेके बुज़ुर्गों से लेके माजूरों से लेके हर किसी के लिए कोई ना कोई करोड़ों अरबों रुपए की मालियत के इंसेंटिव प्रोग्राम्स, और कहाँ पे वो सारा कुछ बंद करने के बाद 2000 रुपये महीना, शर्म से डूब मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी लेके। अच्छा, चुल्लू भर पानी लेके ना उसमें डुबकियां मारनी चाहिए अगर ये मार सके तो। अच्छा ये बताइए, आज खान साहब ऐलान करने वाले थे, ऐलान नहीं किया उन्होंने। वो खान साहब ने अपनी तकरीर का अख्ताम भी इस तरह से किया कि मैं कॉल दूंगा तो तुम लोग निकलोगे आवाम से। उन्होंने पूछा अरे ये कब कॉल हो रही है, कॉल हो भी रही है, नहीं हो रही है, क्या स्ट्रेटेजी है अभी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी चौहान साहब, मैं पूछ रहा हूं कि ये खान साहब ने, आवाज आ रही है सर मेरी? अब बेहतर हुई है, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। सर मेरी गुजारिश ये, खान साहब ने ये कहा था कि मैं निकलूंगा और आज के लाहेमल का ऐलान भी करना था उन्होंने आज जलसे में, लेकिन अपनी तकरीर का अख्ताम उन्होंने कहा कि मैं जब बुलाऊंगा तो आओगे। लेकिन ये कब बुला रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है, जाना है लॉन्ग मार्च पे, नहीं जाना? यार आवाज नहीं आ रही आपकी, टूटती है आवाज यार थोड़ा सा कनेक्ट कर लें दोबारा, क्योंकि फैयाज साहब को मेरी आवाज। और जाहिर सी बात है, आज खान साहब ने जो जलसा किया था, उस जलसे में एक अहम बात यह थी कि जनाब खान साहब आज लाहेमल का ऐलान करेंगे, क्योंकि 6 दिन मुकम्मल हो गए थे। 6 दिन कंप्लीट होने के बाद खान साहब ने कहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना है। सुप्रीम कोर्ट अगर हमें ये इख्तियार दे दे कि जनाब हमारे पास एहतजाज का हक हासिल है और कोई भी इसमें रखना नहीं डालेगा, कोई भी इसमें रुकावट नहीं डालेगा, तो हम बिल्कुल चलेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि हम आपको जगह देते हैं, आप यहां आए, एहतजाज करें। लेकिन एक मुसल्लम हकीकत यह भी है कि ना ही एहतजाजों से, ना ही जलसे जुलूसों से और ना ही लॉन्ग मार्च से ना हुकूमत जाती है और ना ही हुकूमत बनती है। खान साहब ने अब शायद अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है, और स्ट्रेटजी चेंज करने में वो अदालत की तरफ देख रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं वो अदालत की तरफ देख रहे हैं। इसी तनाजुर में जो आज का जलसा था वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि खान साहब ने कहा था कि आज के जलसे में हम ये देखेंगे कि जनाब हमने आगे का लाहेमल क्या करना है। और खान साहब ने अपनी तकरीर का इख्तिताम भी कुछ इस तरह से किया था। उन्होंने कहा था कि जनाब अगर मैं कॉल दूं तो क्या निकलोगे, और फिर उन्होंने एक ये बात भी कही थी कि अगर हम अभी चुप बैठे रहे तो हमें कोई माफ़ नहीं करेगा, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे, हमें जुल्म के खिलाफ निकलना है। करबला तक की उन्होंने मिसाल दी थी और कहा था कि जनाब उस वक्त भी लोग नहीं निकले थे, तो आज तक वो अपने आप को बुरा भला कहते हैं, या हर जगह पर इस तरह की बात की जाती है। खान साहब ने ये बात तो कर दी थी, लेकिन कॉल देने में आज भी खान साहब कामयाब ना हो सके। इसलिए लोग ये सवाल करते हैं कि खान साहब की स्ट्रेटजी है क्या, खान साहब ने क्या अदालतों की तरफ देखना है। खान साहब जिमनी इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन ये जिमनी इलेक्शंस सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से हैं, जिन 25 अराकीन को मुनहरिफ अराकीन की डिसीड किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो 25 अराकीन किसी और के नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उसमें से 5 अराकीन जो थी वो खुसूसी नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे, 3 खवातीन की थी और 2 जनाब जो मिनॉरिटीज के होते हैं उनके थे। तो फैयाज साहब, असर मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा सर, ये बताइएगा खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है, लॉन्ग मार्च करना है, नहीं करना है? आप लोगों ने आज, खान साहब ने कहा था कि मैंने लाहेमल का ऐलान करना है, तो आज तो उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान नहीं किया। देखो बात यह है कि जो लीडर होता है उसने झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना के मुतरादिफ उसने अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी होती है, हालात और वाकयात देख के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि हमें तो बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप देख लीजिएगा अगले 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर यहाँ हालात क्या बनते हैं। यहाँ श्रीलंका वाले हालात आपको नजर आएंगे। 15 दिन बाद फिर इन्होंने 30 रुपये जनाब पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ानी है, और इस तरह की और बहुत सी। आज ये गैस की कीमत 45% बढ़ा रहे हैं, कल परसों इन्होंने 47% बिजली महंगी कर दी है, और जनाब आपकी हर चीज आसमान को छू रही है। आवाम खुद निकलाएगी, आप देखेंगे आवाम बगैर मार्च के इनको 9-2-11 करेगी, और इस अंदाज से करेगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगे, इनकी सियासत का धड़न तख्ता हो जाएगा
ये खुद ब खुद जो है वो सर ये सुरंगें तो आपने बिछाई थी, वो लोग कहते हैं कि शिकायत करते हैं आपने सुरंगें बिछाई थी, आपने बात की थी, फिर आपने 160 में से 150 का पेट्रोल कर दिया था, ये आपने प्रेशर में आके किया था, जो लॉन्ग मार्च चल रहा था ये आपको नहीं करना चाहिए था। मैं ना सलमान भाई अब तसल्ली से मेरी 3-4 मिनट गुफ्तगू सुननी है। आज से 15 दिन पहले नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी नेशनल अकाउंट्स कमेटी एक वफाकी अदारा है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसके मेंबर्स में FPR का चेयरमैन, जिसके मेंबर्स में आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन उसके मेंबर्स होते हैं, अकाउंटेंट जनरल और सारे। उसके अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई 2021-22 की, तो बताया गया कि पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट इस दफ़ा 5.97 आ गया है। शहबाज शरीफ साहब का रंग फक और जनाब अकल दंग। फिर दूसरी चीज़ बताई गई कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 3,500 अरब से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ। इस दफ़ा 5,380 अरब रुपए 11 महीनों के इकट्ठे हो चुके हैं और जब 12वां महीना पूरा होगा तो 5,800 अरब रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तीसरी चीज़ बताई गई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा फॉरेन रेमिटेंस 31-32 अरब डॉलर तक गई है। अगली चीज़ बताई गई शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान की पिछले 20 साल की तारीख में सबसे बेहतरीन इंपोर्ट जनाब तकरीबन 32 से 33 अरब डॉलर रही। फिर उसके बाद अगली चीज़ बताई गई, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.4%। ठीक है। फिर अगली चीज़ बताई गई, पिछले 10 साल की तारीख में सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7.2%। फिर अगली चीज बताई गई कि पाकिस्तान की पिछले 10 साल की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 10.2। जनाब शहबाज शरीफ साहब का रंग फक, उनका वाकई। फिर इस नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग के बाद ठीक है, वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल FPR के विजिट पे गए। अच्छा, वहां पर ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल मीटिंग के अंदर उन्होंने तारीफ की कि PTI की हुकूमत। सर यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेके मैं वापस आता हूं। यहीं से आप कंटिन्यू। शैला रजा साहिबा ने काफी ज्यादा सवालात उठा दिए, मैं चाह रहा हूं कि आप एक एक करके उनका जवाब दें। और जनाब अगर इतना मामला था तो क्या रूस से मुआहदा हो चुका था, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब ये बताइएगा, फिर मैं आगे कुछ सवाल आपसे करने, ये बताइएगा सर, आप लोगों ने पेट्रोल का मुआहदा किया था नहीं किया था कि पैसे आगे बढ़ाने नहीं बढ़ाने? माहिर माशियात भी कहते हैं कि सर ये आपने बढ़ाने थे जो कि अब ये बढ़ा रहे हैं, ऐसा है नहीं है सर? देखो बात ये है कि हुकूमत चलाना बुनियादी तौर पे फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं। जो एक्सीलेंट और विजिलेंट हुकूमत होती है वो अच्छी और कामयाब फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है। हमने जो आज से 3 महीने पहले तय किया था कि 30 जून तक अब हमने कीमत नहीं बढ़ानी, उसकी वजह ये थी कि हमने इतनी एफिशिएंट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई कि 3,500 अरब से हम 6,500 अरब तक जनाब टैक्स रेवेन्यू लेके जा रहे थे। वो अलग बात है कि 5,800 850 अरब हो रहा है क्योंकि ये हुकूमत बीच में 3 महीने हमारी टॉपल होगी, अगर ना होती तो 6,500 अरब होना था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 3,500 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ वफाक का। हम ये एक तो हमने किया। फिर उसके बाद आपकी इत्तला क्लियर है कि 2021-22 की जो प्रेडिक्शन थी ना, स्टेट बैंक की, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF और पाकिस्तान के जनाब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनकी असेसमेंट थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी 21-22 ख़त्म होने पे 292 अरब डॉलर की होगी। आपकी इत्तला क्लियर है 383 अरब डॉलर की आपकी इस वक्त अल्लाह पाक के करम से हमारी हुकूमत जब हमने छोड़ी तो आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी साइज था। हमने हर हवाले से हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बेहतर की, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बेहतर की। जब ये सारा कुछ बेहतर हुआ, पैसा हमारे पास आ गया, तो हमने तय किया कि हम इसमें से 450 अरब रुपया सब्सिडी देंगे पेट्रोलियम मसनूआत पे
ताकि गरीब आवाम के ऊपर इसका प्रेशर ना आए और 4 महीने बड़े बेहतरीन तरीके से हम इकॉनमी को और गरीब आवाम को, मिडिल क्लास आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। फिर ज़हन में ये था कि अप्रैल में हमारा मुआहिदा हो जाएगा रशिया के साथ अप्रैल में मुआहिदा होगा और अप्रैल के एंड तक और मई के शुरू में हमारी गैस आना शुरू हो जाएगी तकरीबन 30 से 40% सस्ती मार्केट से। तो ऑब्वियसली फिर हमने यही वाली रेट इसको हमने मेंटेन रखना था, यही वाले जनाब चार्जेस को और प्राइस को। ये एक मैनेजमेंट थी ना जिसको मुल्क और कौम का दर्द था, उस लीडरशिप की मैनेजमेंट थी, उस पार्टी की मैनेजमेंट थी। ये चोरों और अचक्कों की मैनेजमेंट नहीं थी। ये तो जनाब अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, इनका तो ये नारा है ना, अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता। तो जनाब फिर यही सूरत हाल होनी थी जो मुल्क की हो गई। रूस से हो गया था मुआहदा, रूस से आप लोगों ने बातचीत की थी, नेगोशिएशंस हो गई थी सारी, ऑर्डरिंग के ऊपर है सर। वो लेटर हमाद अजहर ने जनाब आपके सामने रिलीज कर दिया था जी जी कि जनाब प्रॉपर तरीके से सारी नेगोशिएशन और जनाब कॉरेस्पॉन्डेंस और जनाब सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी। और अब मज़ेदार बात सुने, ये अब बीबी यहाँ पे जो कह रही थी कि जनाब वो बिलावल जाता है तो लोग और जनाब बाहें खोलते हैं और इस्तकबाल करते हैं, बड़ा विजिलेंट है, बड़ा बासलाहियत है। उसकी सलाहियत की तस्वीर आपको याद हो जब ये रमज़ान में गया ना सऊदी अरब, तो सऊदी अरब सुनो ये हर टीवी चैनल ने उसको दिखाया था, हर टीवी चैनल ने। जब ये अंदर हाई ऑफिशियल मीटिंग से आया ना सऊदी जनाब शाही खानदान से मिलके, तो बाहर आके लोगों ने पूछा सहाफियों ने, सर वो क्या मामला तय हुए सऊदी अरब से। उसने आगे से तो क्या जवाब दिया, उन्होंने बड़ी अच्छी अफ्तार करवाई, अफ्तार के बाद फिर उन्होंने बड़ा अच्छा खाना खिलाया। फिर सहाफी ने पूछा सर फिर क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामला, तो बस यही हुआ, अच्छा खाना खाया, फिर उसके बाद अफ्तारी अच्छी हो सकता है बताना ना चाह रहे हो सर, ये इसका रिस्पांस था इस वजीर खारजा का। हाँ हो सकता है बताना ना चाह रहे हो क्या मामला तय कर आए, ये तो इसके हालात है। और कहता है बहुत अच्छी अफ्तारी करवाई और फिर बड़ा अच्छा खाना खिलाया और बस। अच्छा मुझे एक बात का जवाब तो देना सर, एक बात का जवाब दें। ये जो 2000 रुपए हैं मैं समझ नहीं आ रहा सर, ये 2000 रुपए में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आप भी मॉडल टाउन में रहते हैं, शहबाज शरीफ भी मॉडल टाउन में रहते हैं, 2000 में क्या करना है सर, मैं समझ नहीं आ रहा है इतना पैसा कहां खर्च करूं ले जाके। सर मैंने आपको बताया है, इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं है कि तुम फैसले क्या कर रहे हो। इन्होंने कहा जी 786 हमने एक ऐप बनाई है। कल इनकी वो मरियम औरंगजेब इनकी गोइबल्स वो बयान कर रही थी कि जनाब ये जो 60 रुपया जनाब पेट्रोल महंगा और जनाब ये 47% बिजली महंगी, 45% गैस महंगी, इससे गरीबों को बचाने के लिए 7866 एक हमने ऐप बनाई है। उस ऐप पे जब रिंग करो ना तो आगे से जवाब मिलता है आपका मतलूबा नंबर आपकी मदद नहीं कर सकता, आप फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब से रब्ता करें, शायद वो अपने कपड़े बेच के आपका मसला हल कर सकें। आपका फोन करने का बहुत शुक्रिया, आइंदा फोन करने की ज़हमत न कीजिएगा। ये जवाब इसके चार्जेस भी हैं, उस कॉल के चार्जेस भी हैं। क्या ड्रामेबाजी यार, अजीब ड्रामेबाजी। अच्छा सर शर्म से डूब मर जाना चाहिए। टाइम की किल्लत है सर, मैं जरा स्ट्रेटेजी जानना चाह रहा हूँ। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ये पंजाब में जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब में फैसला कर लिया है, टफ टाइम देंगे, हमजा शहबाज को ला रहे हैं अपनी हुकूमत दोबारा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, इनको इलेक्शन कमीशन जितना मर्जी अकोमोडेट करे। हमारी स्पेशल सीटों के ऊपर जो आइनी कानूनी हमारा हक था उसके ऊपर चाहे ये मेंबर ना बनाए, इनको सारे के सारे वसाइल, हालात और वाक़यात, आलमी ताकतें, बैरूनी ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें, इनके लिए जितना मर्जी पॉजिटिव करके दे दें, बुरे तरीके से इंशाल्लाह फ्लॉप होकर जरा भी इलेक्शन हारेंगे इंशाल्लाह। और कौमी असेंबली का भी फैसला हुआ है कुछ? ये सर अभी नहीं, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, अभी कोई इस पर फैसला नहीं। आपको क्या लगता है जाना चाहिए, वैसे नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल खान साहब ही तय करेंगे? ये देखें मर्कजी की आदत जो तय करे, जना कोर कमेटी जो तय करे। चलें कोर कमेटी जो तय करे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ फैयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मामला ये है कि वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ने
तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। 210 रुपए का पेट्रोल हो चुका है। समझ में नहीं आता है कि इंसान पेट्रोल डलवाए, घर में राशन डलवाए, माँ बाप की मेडिसिन लेकर आए, बच्चों को तालीम दिलवाए, किस तरह से घर चलाए। और मैं बार बार इस बात का इजहार इसलिए करता हूं क्योंकि ये वो हुकूमत थी जो ये कह रही थी कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ज़बूहाली की तरफ जा रही है। और अब जनाब मामला ये है कि पहले तो 150 रुपये में लोगों का घर फिर भी चल जाया करता था जो पेट्रोल में था। और बुनियादी बात यह कि मुझे नहीं परवाह कि भाई कौन इक़्तिदार में कौन नहीं है। मेरी परवाह यह है कि मेरा घर चलना चाहिए, सुकून से चलना चाहिए, और जो मेरी आमदनी हो उसमें मैं अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। और इस वक्त ये बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।